नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में हम जानेंगे कि जो राजस्थान में पहली बार पशु परिचक की भर्ती आई है, उसकी सैलरी प्रोबेशन के दौरान कितनी होती है, प्रोबेशन के बाद कितनी होती है, कौन कौन से अलाउंस, कौन कौन सी कटौतियाँ होती हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। और प्रमोशन की पशु परिचक के बाद में क्या बनेंगे, इनका क्या काम होता है, इन सब के बारे में मैं आपको जानकारी दूँगा। तो उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आएगी। तो अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो में चलते हैं आगे। जो राजस्थान में पहली बार जो पशु परिचक की भर्ती आई है, उसका जो ग्रेड पे है वो है 1700 ग्रेड पे, और इसे 7th पे कमीशन के अनुसार इसे लेवल 1 में रखा गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान में जो प्रोबेशन पीरियड होता है 2 साल का, उस दौरान जो फिक्स वेतन होता है वो कितना होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि L1 में जो फिक्स वेतन होता है वो होता है 12,400 रुपये। और इसके अलावा जो GPF की कटौती होती है प्रोबेशन के दौरान, वो देखो यहाँ पे लेवल 1 टू लेवल 7 वो कटौती होती है 700 रुपये। तो अब हम देखते हैं कि जो टोटल सैलरी है वो 12,400 रुपये है। उसके अलावा जो कटौती है जनरल प्रोविडेंट फंड के रूप में वो 700 रुपये की है। RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसके रूप में 265 रुपये। आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद जो यहाँ पे जो RGHS के रूप में जो कटौती होगी, आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद आप SSO ID पे जाके आप RGHS कार्ड बना सकते हैं। हमने उसका वीडियो बना रखा है, यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ज्वाइनिंग होने के बाद तो उसके रूप में 265 रुपये होती है। इस RGHS कार्ड के माध्यम से आप को जो RGHS रजिस्टर जो हॉस्पिटल है वहाँ जाके आप फ्री में इलाज करवा सकते हैं, जो राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से चालू की गई है। अब इस कटौती जो टोटल कटौती हो गई वो 965 रुपये की हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि जो नेट सैलरी होगी वो कितनी होगी। तो नेट सैलरी होगी वो होगी 12,400 अपना फिक्स है, उसमें से 965 की कटौती हो गई। तो जो नेट जो तुम्हारे अमाउंट जो तुम्हारे अकाउंट में आएगा वो होगा 11,400 रुपये। यानी कि ये 11,400 रुपये प्रत्येक मंथ की 1 तारीख को आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। अब आपका प्रोबेशन 2 साल का कंप्लीट होने के बाद की बात करते हैं। तो प्रोबेशन पीरियड तुम्हारा 2 साल का पूरा होने के बाद जो तुम्हारी बेसिक सैलरी होगी वो होगी 17,700 रुपये। अब इस बेसिक सैलरी टोटल सैलरी बनेगी वो बेसिक सैलरी, DA DLNS अलाउंस, महंगाई भत्ता, HRA हाउस रेंट अलाउंस, ये भी इसमें ऐड होगा। अगर मैं आज के समय की बात करूं कि आज के समय में जो DA है वो 46% है, लेकिन जब तक तुम्हारा प्रोबेशन होगा उस टाइम तक DA और बढ़ चुका होगा। हो सकता है 8वां वेतन ही लागू हो जाए, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। अभी की मैं आज की बात कर रहा हूँ, अगर आज के समय में किसी का प्रोबेशन हो पूरा तो उसे कितने रुपए मिलते हैं। तो 46% और HRA है वो 9% 18%। अब ये 9 और 18% में ये है कि जो 18% है वो केवल 5 सिटियों में मिलता है। 5 सिटियाँ जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, बीकानेर है और अजमेर। इन्हीं में जो भी शहरी क्षेत्र में कार्यरत होते हैं उन्हीं को मिलता है। अगर इन 5 सिटियों में जॉइनिंग अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो भी आपको जो HRA है वो 9% ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि 17,000 जो 700 रुपये है उसका 46% निकाले तो 81,142 रुपये और 9% 1,593 रुपये। अगर 5 सिटियों में शहर में कार्यरत है तो उनको HRA 386 रुपये मिलेगा। अब हम देखते हैं जो कि ग्रोस सैलरी कितनी बनेगी। अब ग्रोस सैलरी बेसिक्स हो गया 17,700, HRA हो गया, DA DLNS अलाउंस और HRA हो गया, तो ये 27,435 रुपये आपकी ग्रोस बन गई। अब इसके बाद देखते हैं कि कटौतियाँ GPF के रूप में यहाँ पे दे रखा है कि जिनका बेसिक 23,100 होता है वहाँ उसकी कटौती होगी 1,450 रुपये। और RGHS में देखें तो जिनका बेसिक पे 18,000 से कम है, 18,000 तक है, तो उनकी होगी 265 रुपये।
अब यहाँ पे एसआई की और होगी आपकी स्टेट इंश्योरेंस के रूप में, वो 22,000 तक जिनका बेसिक है उनकी होगी 800 रुपये। अब हम देखते हैं कि जो टोटल कटौती होगी वो कितनी होगी। जीपीएफ के रूप में होगी, आरजीएसएस के रूप में, एसआई के रूप में। जीपीएफ के रूप में 1450, आरजीएसएस के रूप में 265, एसआई के रूप में 800 रुपये। टोटल कटौती होगी आपके 2515 रुपये। अब हम देखते हैं कि जो तुम्हारी नेट शुद्ध सैलरी होगी, ग्रोस सैलरी तुम्हारी ये बन रही थी 27,435, कटौती 2515, टोटल सैलरी कितनी होगी 24,920 रुपये। नेट सैलरी होगी तुम्हारी ये तुम्हारे जो अकाउंट में आएगी वो सैलरी है। अब हम देखते हैं कि इंक्रीमेंट कब कब लगता है। तो अगर मैं इंक्रीमेंट डीए पे बात करूँ तो डीए साल में 2 बार बढ़ता है, एक तो जनवरी में और 1 जुलाई में। ये लगभग 3 या 4% बढ़ता है। अभी राजस्थान में डीए 42% था, लेकिन केंद्र में 4% जैसे बढ़ा, तो उसके या 2 या 4 दिन बाद राजस्थान में भी डीए बढ़ा दिया गया और अब 46% है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो बेसिक सैलरी है, बेसिक पे है, उस पे जो इंक्रीमेंट है जुलाई में लगता है। तो जैसे तुम्हारे पहले साल है वो 17,700, और दूसरे साल इंक्रीमेंट लगने के बाद वो हो जाएगा 18,200, फिर 18,700। तो ऐसे इंक्रीमेंट हर साल आपके बढ़ता जाएगा। मैंने यहाँ तक 10 साल तक लगा रखा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी 10वें साल में बेसिक कितनी होगी। अब यहाँ मैं प्रमोशंस की बात करूँ तो जो पशु परीक्षक है उसका प्रमोशन होगा, वो होगा पशुधन निरीक्षक के रूप में। अब मैं अगर काम की बात करूँ तो पशु परीक्षक का काम यही है कि हर पंचायत में लगभग एक हॉस्पिटल होता है पशुओं का, वहाँ पे एक डॉक्टर होता है, उसके हेल्पर के रूप में काम होगा आपका, उसके साथ होगा काम। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई जानकारी आपको और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये बताइए। तो धन्यवाद।